सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सुभाष लांबा ने सरकार को चेताया कि अगर उनके द्वारा दिए गए सुझावों की अनदेखी करके सरकार विधानसभा में रेगुलाइजेशन बिल पारित करती है तो सरकार को कर्मचारियों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यह चेतावनी मंगलवार को शिव वर्मा स्मारक में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोलते हुए दी। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा कुछ ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व होगा। उन्होंने पत्रकार वार्ता में सरकार पर वादा खिलाफी और कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। पत्रकार वार्ता में महासचिव लांबा के साथ संघ के वरिष्ठ नेता तिलक राम मलिक, जिला प्रधान कश्मीर सिंह व जिला सचिव तेजपाल सिंह आदि उपस्थित रहे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले 20 अगस्त को पूरे प्रदेश के कर्मचारी हरियाणा विधानसभा कूच कर रहे हैं और ये हरियाणा विधानसभा जो कूच है प्रदेश सरकार की वायदा खिलाफी, कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी और हाई कोर्ट के निर्णय से प्रभावित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांगों को लेकर के की जा रही है। और जहाँ तक कर्मचारियों के मांगों का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र चुनाव से पहले जारी किया था उसमें कच्चे कर्मचारी पक्का करेंगे, 15,000 रुपये न्यूनतम वेतनमान देंगे, पंजाब के समान वेतनमान और भत्ते देंगे, आदि आदि अनेक वायदे किए थे। लेकिन ये लगभग 4 साल बीतने को आ गए, अब तक प्रदेश की सरकार ने इन वायदों में से एक पर भी अमल नहीं किया। इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी जो माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन आया है उससे 4654 कर्मचारियों के मतलब भविष्य पर तलवार लटक गई। तो प्रदेश की सरकार को हमने कहा था कि विधायी शक्ति का इस्तेमाल करें और जितने भी कच्चे कर्मचारी उनको पक्का किया जाए। तो अभी सरकार ने ड्राफ्ट हमारे पास जो भेजा था, अगर वो ड्राफ्ट जो का त्यों विधानसभा में रखा जाता है तो हम दावा कर सकते हैं इससे कोई कर्मचारी पक्का नहीं होगा। इसलिए हमने 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट में अपने जो संशोधन है, जो अपने सुझाव हैं वो करके हमने सरकार के पास भेज दिए और हमने अपील की है कि ये ड्राफ्ट जो है इसको पारित विधानसभा में किया जाए। इसके अलावा हमने प्रदेश के जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में अभय सिंह चौटाला जी को भी भेजा है और नेता जो बीजेपी के विधायक दल के नेता हैं किरण चौधरी जी उनको भी भेजा है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी हमने भेजा है और ये अपील की है कि अगर प्रदेश के कर्मचारियों को कोई भला करना है, ये जो वर्षों से आउटसोर्सिंग की जो भट्टी में झोंके जा रहे हैं इनका अगर कोई भला करना है तो असेंबली में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का जो संशोधित बिल का जो ड्राफ्ट है वो पेश किया जाए। और हम निश्चित तौर से पूरे प्रदेश में दौरे पे घूम रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एक्सटेंशन लेक्चरर मतलब पीएचडी एमफिल क्वालिफाइड वो लोग हैं मात्र 25,000 रुपये वेतन करते हैं। यूनिवर्सिटी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मात्र 2,500 रुपये। मतलब पीजीटी जो गेस्ट लेक्चरर है उसकी तनख्वाह 27,500 है और जो असिस्टेंट लेक्चरर है उसकी तनख्वाह 25,000 है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि सरकार आउटसोर्सिंग 1 और 2 के नाम पर कच्चे कर्मचारी पक्का नहीं करना चाहती। तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की मांग है, चाहे पार्ट 1 है चाहे पार्ट 2 है, सबको पक्का किया जाए। चाहे सैंक्शन पोस्टों के विरुद्ध लग रहा है या वर्ग के विरुद्ध लग रहा है वो सैंक्शन करने का काम सरकार का था। क्वालिफिकेशन का जहाँ तक बात है हमने सरकार से अनुरोध किया कि जिस दिन वो कर्मचारी सेवा में आया उस टाइम उस पद की जो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन थी वो उसके पास होनी चाहिए, उसको पक्का किया जाना चाहिए। तो ये हमने सुझाव दिए हैं और 240 दिन जिसको नौकरी करते हुए उनकी सेवा पक्की की जानी चाहिए। और हम निश्चित तौर से पूरे प्रदेश के कर्मचारी आज देख रहे हैं पंजाब के समान वेतनमान है, सरकार मुकर गई है। कच्चे कर्मचारी पक्का करना है, जहाँ तक सवाल था अब तक सरकार मुकरी हुई है। बाकी रुख जो ना विधानसभा के सेशन में मालूम पड़ेगा। मतलब वेतन विसंगतियाँ अब तक दूर नहीं की गई है। 7वें वेतन आयोग का लाभ हम देखते हैं तो जो हायर एजुकेशन में हमारे जो लेक्चरर हैं उनको अब तक नहीं दिया गया। चाहे टूरिज्म का सवाल है, सेवा नियम अब तक नहीं बनाए गए। मतलब ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें सरकार का कोई पैसा खर्च नहीं होता, उसके बावजूद नहीं कर रहे। कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी का सवाल है, उसको संशोधन नहीं किया। समान काम समान वेतन, चिट्ठियाँ जारी हैं, किसी को लाभ नहीं मिला। और प्रदेश में लगभग वर्कलोड के हिसाब से 5 से 7 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की मांग है कि उनको स्थायी भर्ती से भरा जाए। जो प्रचार किया जा रहा है कि कच्चे कर्मचारी पक्का होंगे तो बेरोजगारों का हक मर जाएगा, सारे कच्चे कर्मचारी जोड़ते हैं तभी इसकी संख्या 50-60 हज़ार बनती है। अगर इनको पक्का करने के बावजूद भी 5 लाख से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं, सरकार उनको भर्ती करे। तो ये निश्चित तौर से मुद्दे हैं, मांगे हैं कि पदों को भरा जाए, जन सेवा विभागों को मजबूत करते हुए जनता को बेटर सर्विस दी जाए और जो कर्मचारी के मुद्दे हैं उनके बातचीत से समाधान किया जाए।
लेकिन प्रदेश की सरकार हमें लगता है कि सत्ता के नशे में चूर है, कोई सुनवाई नहीं कर रही। तो हम सरकार से आपके चैनल के मार्फत से ये कहना चाहते हैं, चेतावनी हम नहीं दे रहे, हम तो अनुरोध ही कर रहे हैं कि 20 तारीख तक अगर इन मांगों का समाधान नहीं हुआ तो 20 तारीख को हरियाणा विधानसभा के कूच के मौके पर हम बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। और जहाँ तक कर्मचारियों का सवाल है, पूरे प्रदेश में 5 टीम में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में और जो विभाग की यूनियन है सैकड़ों टीमें उनके नेतृत्व में आज फील्ड में जुटी हुई हैं। प्रदेश की सरकार की वायदा खिलाफी और कर्मचारी मांगों के प्रति जो घोर उपेक्षापूर्ण रवैया है उनके बारे में बता रहे हैं और जनता का बहुत बेहतर समर्थन हमें मिल रहा है। हरियाणा रोडवेज बचाने की जनता की मांग है, लेकिन कर्मचारियों के और जनता के तीखे विरोध के बावजूद भी 700 जो बसें हैं उनको प्राइवेट मतलब किलोमीटर स्कीम के तहत उनका निजीकरण करने की तैयारी है। इसी प्रकार से बिजली में हम देखते हैं कि बिजली में जो 11 kV सब स्टेशन है हमारे जो फीडर हैं उनको मेंटेनेंस और ऑपरेशन निजी हाथों में दिया जा रहा है। तो कर्मचारी के जो निजीकरण की जो मुहिम है सरकार की वो बहुत तेज़ गति के साथ आगे बढ़ रही है और ये जो व्यापक एकता आज कर्मचारियों की बढ़ रही है, मुझे कहते बड़ी खुशी हो रही है कि पूरे प्रदेश का कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर के तले पूरी तरीके से लामबंद हो गया है। चाहे गेस्ट टीचरों की तालमेल कमेटी है, चाहे एक्सटेंशन लेक्चरार हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के लेक्चरार हैं, चाहे हमारे बिजली के कर्मचारी हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी हैं, चाहे टूरिज्म के कर्मचारी हैं, 52 संगठनों ने अभी तक विधानसभा कूच में शामिल होने का ऐलान किया है। तो ऐतिहासिक और अभूतपूर्व होगा, हमारी पूरी ताकत फील्ड में हमने जुटा दी। क्या नाम है आपका? सुभाष लांबा, महासचिव सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।